जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कुंडली के द्वितीय भाव की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव में वैसे तो अधिकतर सभी जानते हैं कि इसको धन भाव कहते हैं, बैंक बैलेंस का भाव कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है। इसके साथ ही ये आपकी वाणी का भाव भी कहलाता है। तो आज हम इसमें राहु यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो आपकी वाणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को वाणी में जो बोलता है वो उसका सच निकल जाता है। उसकी वाणी में, जीवान में सरस्वती विराजमान रहती है, इसलिए वो यदि किसी को श्राप देता है तो वो फलीभूत हो जाता है, और किसी को आशीर्वाद देता है तो वो भी तुरंत फलीभूत हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ ही ऐसे जातक या जातिका जिसके द्वितीय भाव में राहु विराजमान होता है वो स्वाभिमानी होते हैं। वो उनका अहम तो नहीं कह सकते हैं, वो स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं, दूसरों को दबाव में नहीं आते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे जातकों को परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे जातकों को यदि किसी कर्म क्षेत्र में या राज्य सेवा में हो तो ऐसे जातकों को राहु के कारण, स्वाभिमान के कारण परेशानियां आती ही आती है। राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव से छठे भाव में पड़ती है तो उसकी वाणी ही उसके शत्रु बन जाते हैं, और वो शुद्ध आत्मा होती है और बहुत निर्मल स्वभाव का होता है, और वो क्या कहना चाहता है और सामने वाला क्या सुनता है वही उसके दुश्मन हो जाते हैं, जबकि उसकी ऐसी भावना नहीं रहती है। इसके साथ ही इसका राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो अष्टम भाव अचानक समस्या पैदा करता है। राहु अचानक समस्या पैदा करते हुए मझधार में डुबोता तो नहीं है, तैराता जरूर है। ये आपको संघर्ष करना सिखाता है। इसलिए राहु के बारे में यही कहा जा सकता है कि इसकी वाणी निर्मल तो होती है, शुद्ध सरल होती है, और जैसा कहता है वो हो जाता है। इसके अलावा ये कुशाग्र बुद्धि का तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी बौद्धिक विकास जो होता है वो तो आश्चर्यजनक कहलाता है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको बौद्धिक विकास अत्यंत प्रगतिशील होता है। और ऐसे जातक हमेशा धन का अभाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कितना ही बैंक बैलेंस इकट्ठा करना चाहे इसका बैंक बैलेंस बराबर हो जाता है। यानी कि वो जैसा चाहता है वैसा बैंक बैलेंस नहीं हो सकता है और अचानक समस्या आती रहती है। यह है राहु के विशेष गुण। राहु को मैंने अभी कहा था आपसे, ये कुटुंब भाव का भी माना जाता है। कुटुंब भाव में जो देखते हैं इसकी वाणी से कुटुंब के, परिवार के व्यक्ति ही इसकी वाणी को पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे जातकों से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनको नाराज़ यदि आपने कर दिया तो आपको अभिशाप भी दे सकते हैं, और अभिशाप दे दिया तो आपका बचना मुश्किल हो सकता है। और राहु हमेशा ही वैसे जो कार्य करता है उसमें रुकावट डालने के प्रयास तो करता है, लेकिन मेरा मानना है ये रुकावट नहीं, ये आपको संघर्ष करना सिखाता है, ये आपको तैरना सिखाता है, जीवन नया को पार करना सिखाता है। ये सा मेरा दृष्टिकोण है। द्वितीय राहु यही हमें देता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।